Very good morning to all of you. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start a lecture on Foster-Silly discriminator, that is FM demodulator. पिछले लेक्चर में बैलेंस लॉ ऑफ डीमोडुलेटर के बारे में पढ़ा था और उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन था, यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थी, फ्रीक्वेंसी एज ए बेसिक प्रिंसिपल था। और फोस्टर-सिली में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और फेज में वेरिएशन होता है और फेज में वेरिएशन के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज वेरी करता है। फोस्टर-सिली मॉड्यूलेटर को नॉर्मली फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर भी कहते हैं और इसके अंदर 3 ट्यून्ड सर्किट होते हैं और तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी FC यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होते हैं। जैसा कि फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर में मैंने बताया था 3 ट्यूनिंग सर्किट होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट वन इज इनपुट ट्यूनिंग सर्किट CP, सेकेंड वन इज ड्यूअल ट्यूनिंग सर्किट V1 एंड V2 और तीनों ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो FC रखी गई है क्योंकि ये फेज डिस्क्रिमिनेशन सर्किट होता है। देखिए सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्यून्ड एम्पलीफायर। ट्यून्ड एम्पलीफायर में इनपुट स्टेज V1 V2 C1 C2 तक का जो ये पोर्शन है ये होता है और दूसरा है डिटेक्टर, एनवलप डिटेक्टर, स्लॉप डिटेक्टर, जो कि दिस वन एंड दिस वन है, यानी एनवलप डिटेक्टर फर्स्ट अपर पोर्शन एंड एनवलप डिटेक्टर सेकंड लोअर पोर्शन। आउटपुट वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस लेते हैं और इनपुट वोल्टेज जैसा कि सर्किट में बताया गया है, इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये जैसे कि FMT यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीविंग एंटीना से रिसीविंग सिस्टम पर रिसीवर पे प्राप्त होता है और इस सिग्नल को ट्यून्ड एम्पलीफायर पे अप्लाई किया जाता है। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर और फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेशन सर्किट जो है उसमें 3 बेसिक डिफरेंस हैं। दिखने में एक जैसा दिखता है लेकिन 3 डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज कपलिंग कैपेसिटर। CC कपलिंग कैपेसिटर जो है ये इसमें लगाया गया है और इसका मेन कार्य DC को ब्लॉक करना होता है। DC को ब्लॉक करने के साथ साथ ये सेंटर टेप जो डबल ट्यून्ड सर्किट है उस पर सप्लाई भी, इनपुट सप्लाई डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन जो डिफरेंस है वो डबल ट्यून्ड सर्किट का है, V1 और V2 वोल्टेज जिससे प्राप्त हो रहा है। और एक और जो डिफरेंस है बैलेंस ट्यून में और फोस्टर-सिली में, बैलेंस स्लोप में जो चोक थी इंडक्टर जो है वो नहीं है, जबकि इसमें अलग से एक चोक लगाई गई है जो जहाँ पर डायरेक्ट इनपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। अब चलते हैं इसकी रिस्पॉन्स कर्व पे। एक बार वापस सर्किट में चलते हैं। देखिए इट इज यूज एज सेंटर टेप डबल ट्यून्ड RF ट्यूनिंग सर्किट। इसमें डबल ट्यूनिंग सर्किट जैसे मैंने बताया था जिसके क्रॉस V1 और V2 वोल्टेज मिल रहा था वो होता है और ये डबल ट्यूनिंग सर्किट यानी ट्यून्ड एम्पलीफायर ओवरऑल अपन कह सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को आउटपुट एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करता है। यानी ट्यून्ड एम्पलीफायर का इनपुट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ और ट्यून्ड एम्पलीफायर का आउटपुट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड यानी एम्पलीट्यूड वेरिएटेड सिग्नल मिलता है। और इसमें सभी ट्यूनिंग सर्किट, इनपुट ट्यूनिंग सर्किट और V1 V2 वाला जो ट्यूनिंग सर्किट है डबल ट्यून सर्किट, तीनों को एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FC पे ट्यून किया है, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज
फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। आउटपुट वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल से प्राप्त होता है और जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, आउटपुट वोल्टेज V02 माइनस V01, यानी आउटपुट वोल्टेज मिलता है आउटपुट टर्मिनल से V02 माइनस V01, ये आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ आप सर्किट में देख सकते हैं V01 इज इक्वल टू VA1, यानी जो VA1 है डायोड D1 के इनपुट पे जो वोल्टेज है VA1, अगर डायोड आइडल मान लिया जाए तो फॉरवर्ड कंडीशन में VA1 ही VO1 होगा। इसी तरीके से VA2 जो है VA2 ही VO2 होगा। और इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू V02 माइनस V01, मॉड ऑफ V02 माइनस मॉड ऑफ V01। तो इस तरीके से आउटपुट मेजर करेंगे। और इसकी वर्किंग पे प्रोसीड करने से पहले एक बार इसका गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र कर्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो फर्स्ट कर्व दिखाया गया है ये होता है, और इसमें गेन वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिखाया गया है। एफ सी पे मैक्सिमम गेन प्राप्त होगा और एफ सी माइनस डेल एफ और एफ सी प्लस डेल एफ पे अटेन्यूएटेड सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एक जो लाइन कर्व्ड लाइन है वो VA1 की है और एक VA2 की है, यानी D1 का जो इनपुट है VA1 और D2 का जो इनपुट है VA2, ये फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, यानी वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी यहाँ पे शोन है। अब बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग में 3 केसेस मानते हैं। फर्स्ट केस ये है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल की एफ मैक्स मान लीजिए ट्यून्ड जो एम्पलीफायर है उसकी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। इस केस में VA1 और VA2 एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होंगे और इक्वल होंगे, यानी इनका जो ग्राफ है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये इस तरीके से होगा। और इस केस में VA1 और अगर VA2 इक्वल है तो V0 0 होगा। V0 0 का मीनिंग ये है कि जो वेरिएशंस हो रहा है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन, वो उस केस में 0 हो जाएगा। यानी आपको आउटपुट पे ऑडियो सिग्नल्स मैसेज सिग्नल प्राप्त करना है, और मैसेज सिग्नल मान लीजिए वेरी कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो जब ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी FC के इक्वल अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हुई FM सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हुई तो उस केस में आउटपुट 0 प्राप्त होगा। और सेकंड केस लेते हैं कि अगर सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो FC से ज़्यादा है। सेकंड केस, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FC से ज़्यादा है, इस केस में V0 जो है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज अगर उसका वेक्टर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो Vin और V1 V2, V1 जो है वो 90 डिग्री से कम फेज में होगा और V2 90 डिग्री से ज़्यादा फेज में होगा। तो जब ये इनका फेज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो VA1 और VA2 है, VA2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, VA1 की वैल्यू कम होती है, यानी इस केस में V0 पॉजिटिव होता है। केस 3 लेते हैं, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो इनपुट पर आया है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ट्यून्ड सर्किट है उनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो, इस केस में VA1 कम होगा, VA1 ज़्यादा होगा और VA2 कम होगा। और VA2 जो कि डायोड D2 के इनपुट पे अप्लाई है, अगर ये सिग्नल ज़्यादा हुआ
कम हुआ और VA1 ज़्यादा हुआ, उस केस में आउटपुट वोल्टेज जो कि VA1 माइनस VA2 दैट मीन्स VO2 माइनस VA1 या फिर VA2 माइनस VA1, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आउटपुट वोल्टेज VO2 माइनस VO1 दैट इज VA2 माइनस VA1। अब अगर VA2 कम है थर्ड केस में और VA1 ज़्यादा है तो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज वो 0 से लेस देन होगा, नेगेटिव होगा, जैसा कि वेक्टर ग्राफ में भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है इनपुट ट्यूनिंग सर्किट पे, और ट्यून्ड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है जो कि एनवलप डिटेक्टर पे मिल रहा है, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फॉर्म में मिल रहा है, उसमें एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस हो रहा है। यानी इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड था, आउटपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हुआ जो कि एनवलप डिटेक्टर से पास होता है, तो आपको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल प्राप्त होता है। सिमिलर सर्किट यहाँ दिखाया गया है, इसमें कैपेसिटर C2 एक ही यूज किया है, एक ही कैपेसिटर C2 यूज किया गया है, तो बहुत सर्किट आर आइडेंटिकल, दोनों सर्किट एक जैसे हैं जो ऊपर दिखाया गया और ये सर्किट। और इस तरीके से जो सिग्नल प्राप्त होता है उसमें जो स्लोप एरर आ रही थी, बैलेंस मॉड्यूलेटर के केस में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से फोस्टर-सिल्ली डिस्क्रिमिनेशन मेथड है वो काफ़ी यूजफुल होता है ऑडियो सिग्नल के रिट्राइव में, ऑडियो सिग्नल के डीमॉड्यूलेशन में और ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करने में इसका काफ़ी योगदान होता है। फोस्टर-सिल्ली डिटेक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी गिवन है। एडवांटेज ये है कि इसमें इसको आसानी से बनाया जा सकता है, सर्किट को डिज़ाइन किया जा सकता है क्योंकि डिस्क्रीट कंपोनेंट्स कैपेसिटर इंडक्टर का यूज किया जाता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बिकॉज ट्रांसफार्मर और कोइल्स का यूज किया जाता है तो इसको आईसी फॉर्म में डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। अनदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से आपका फोस्टर-सिल्ली डिस्क्रिमिनेशन वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच।